भारत माता की जय। विद्यार्थियों, आज की क्लास में या आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं और उनकी परिभाषाएं के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम इनके कुछ एग्जाम्पल के भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। और ये बताएंगे कि सबसे आसान तरीके से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालें या कैसे पहचानें कि ये अनुवर्ती है या पूर्ववर्ती है। पहचानने का तरीका भी बताएंगे और वो भी बताएंगे, ठीक है, हल करने की विधि, ठीक है। तो आइए हम पहले अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या का एक लाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? लाइनिंग। एक तरफ लिखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। क्या लिखते हैं? पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं अनुवर्ती संख्या, ठीक है। अब इसका क्या देखते हैं हम? पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। क्या देखते हैं? परिभाषा। इसकी भी परिभाषा देखेंगे। दोनों को एक साथ में लेके चले। आप लोग कॉपी पेन निकाल के नोट कीजिएगा और साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझाता हूँ कि अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती का जैसे मतलब होता है पूर्व, मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं पूर्व जन्म में तुम क्या थे, यानी कि पिछले जन्म में तुम क्या थे, ठीक है। तो पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। क्या होता है? एक शॉर्ट में लिख देता हूं, पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। और अनुवर्ती मतलब क्या होता है? बाद। क्या होता है? बाद, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होंगी। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या की परिभाषाएं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होती हैं। तो अनुवर्ती संख्या में क्या होता है कि वह कोई भी संख्या अगर जिसकी पूर्ववर्ती निकालनी हो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्याओं में या लिख दो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम एक को माइनस कर, यानी कि एक को घटा देते हैं। क्या करते हैं? एक को घटा देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है सर? ठीक है, कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम एक घटा देते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है? अर्थात ऐसी कोई भी संख्या, ध्यान से देखना, दो माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है। ऐसी कोई भी संख्या जिसकी या जिसका पूर्ववर्ती निकालना हो, क्या करते हैं? संख्या में से एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? संख्या में से एक क्या करते हैं? एक घटा देते हैं या एक कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है।
अब तो समझ में आ गया होगा। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम एक घटा देते हैं, सेम वही लिखे यहाँ पे कि ऐसी कोई भी संख्या या अर्थात पूर्ववर्ती संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या जिसकी पूर्ववर्ती निकालना हो उस संख्या में से एक को घटा देते हैं। कुछ शब्द मैंने छिपाया हुआ है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तरवर्ती संख्याओं में, अनुवर्ती संख्याओं में, कि अनुवर्ती संख्याओं में अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है सर? इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी संख्या अर्थात, ठीक है, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसकी अनुवर्ती निकालने के लिए, ध्यान से देखना, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी या जिसका अनुवर्ती निकालना हो, निकालना हो उस संख्या में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो उसमें क्या एक घटा देते हैं। अब एग्जाम्पल एक बार देख लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, यानी कि उदाहरण। अब 500 में से एक को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 499। ये इसका हो गया पूर्ववर्ती। और अनुवर्ती में क्या होता है, अनुवर्ती में 500 का एक प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 501। क्या हो जाएगा, 501 हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें से हम क्या करें, एक घटा दें, क्या करें, एक को घटा दें तो क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें से एक को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, अनुवर्ती संख्या निकल जाएगी। जैसे मैंने क्या लिखा, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले, और अनुवर्ती मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप लोग होमवर्क लगाइएगा और मन से लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा मुझसे बार बार पूछिएगा, मैं बार बार बताऊंगा, पर आपको आना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके आप देखेंगे तो फिर वीडियो को फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ परिभाषा आता है, फिर मैं यहाँ पे समझ जाऊँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, स्किप किए, खटखट स्किप किए, यहाँ मैं परिभाषाएं बता रहा था, फिर यहाँ एग्जाम्पल पे आ जाऊँगा, और ये बीच की लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को पूरा देखिएगा और मन से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिएगा। अब एक होमवर्क देता हूँ अनुवर्ती का और पूर्ववर्ती का, ठीक है। अब आप नोट करके लिखिएगा और लगाइएगा भी, ठीक है। चलिए आइए होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4
5 इसमें है। इसमें क्या कह रहा है कि 6540 का अनुवर्ती, 7820 का पूर्ववर्ती बताया ना, पूर्ववर्ती, और 625 का पूर्ववर्ती, 775 का पूर्ववर्ती और 840 का पूर्ववर्ती। ठीक है, 840 का पूर्ववर्ती। अब यहाँ आ जाओ, अब अनुवर्ती करना है तो 7881 का, 9540 का, 725 का और 840 का और 701 का। अब इसका क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, इन सभी का ज्ञात करना है। ये होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, क्या है, HW। ठीक है, आप इसको कॉपी पे लगाइएगा और साथ ही साथ मुझे ये कमेंट के द्वारा बताइएगा कि सर इसका अनुवर्ती क्या आया और पूर्ववर्ती क्या आया। ठीक है, एक शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ कि पूर्ववर्ती में 1 को घटा देते हैं और अनुवर्ती में 1 को जोड़ देते हैं। ये अगर ये याद होगा तो फिर फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या नहीं होगी, और कोई समस्या होगी तो मैं हूँ। ठीक है, और सवाल को अच्छे से लगाइएगा, मन से लगाइएगा। और जो मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, वो आप वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताब में नहीं दी होती हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको बताई जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या से मैं बताऊंगा, इसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं से क्या मतलब गूगल से थोड़ी ना ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, और आप लोग इससे अच्छे से होमवर्क कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, SW है। ठीक है, ये लगाइएगा और ये लगाइएगा। चलिए, अब वीडियो को यहीं पे, यानी वीडियो या लेक्चर बोलो, जो भी बोल सकते हो, यहीं पे साइलेंट करते हैं और आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनेगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो कुछ भी ना समझ में आए सब कुछ पूछिएगा। मैं 6 to 12 और या फिर डायरेक्ट में बोलता हूँ 1 से 12 तक मैं क्लासेस कंटिन्यू डालता रहूँगा। छोटे क्लासेस, बड़े क्लासेस जो या प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को पास मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस सवाल लगा के मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। फिर मेरा एक अंतिम शब्द है, जैसे आप लोग को मैं हमेशा अंतिम शब्द के लिए बोलता हूँ कि भारत माता की जय, जय हिंद।